इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मौलाना का हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार, नवाज शरीफ को ओपोजिशन में बैठने की दावत। एस्टैब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अय्याशी करे। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार हैं, न किसी पार्टी के इत्तेहादी। बानी पीटीआई से जहनी इख्तलाफ है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। सरबराह जेयूआई की सियासी मैदान में गुगली। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा है। जेयूआई को धांधली के साथ शिकस्त दी गई। 2018 इलेक्शन की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। हम पर जो गुजरी इलाकों में नहीं जा सकते। नजरसानी की कोई गुंजाइश जेयूआई ने नहीं रखी। असेंबलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए नामजद। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए हॉट फेवरेट। शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। आसिफ जरदारी का कहना है, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने का फैसला किया। पीटीआई को भी मुफाहमती अमल का हिस्सा बनने की पेशकश। वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली के अपने उम्मीदवार लाएंगे। शहबाज शरीफ की काबीना कितनी बड़ी होगी, कौन कौन शामिल होगा, तफसीलात सामने आ गई। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाई जाने का इम्कान। नून लीग के 15, MQM के 2 से 3 वज़रा शामिल होंगे। वजारतों के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेर गौर हैं। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना के नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। मलिक अहमद खान, मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर और राना सिकंदर हयात मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शाफे हुसैन का नाम भी पंजाब काबीना के लिए फाइनल। सलमा बट, उज़मा बुखारी, सानिया आशिक, हिना परवेज बट भी काबीना का हिस्सा होंगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर के हल्का NA 119 से मुतालिक अहम फैसला। मरियम नवाज के सीट छोड़ने पर अली परवेज मलिक इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी का मिशन, नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। नून लीग के सीनियर रहनुमा शरीक। पंजाब और वफाक में वजारतों की तकसीम, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ का किरदार अब क्या होगा, मरियम नवाज ने वाजाहत दे दी है। नवाज शरीफ के वजीर आजम न बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। लीगी कायद 5 साल वफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज का एक्स पर बयान, कहा नवाज शरीफ कह चुके हैं मखलूत हुकूमत में वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ है उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी कायद के सिपाही उनकी सरबराही में काम करेंगे। जमाते इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद न करने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, तहरीक इंसाफ का साथ न देने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया। तर्जुमान जमाते इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है, पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई। पार्टी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मफाद में होगा, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है।
वो खैबर पख्तूनख्वा को जिसमें चाहे मामलात तय कर ले, जमाते इस्लामी को खुशी होगी। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न बनने पर ओपोजिशन लीडर कौन होगा, पीटीआई ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गोहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान शेर अफजल मरवत को ओपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म। हतमी फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। इलेक्शन एक्ट में इब्हाम है। पीटीआई के आजाद अरकान किसी जमात में जम हुए तो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी गई मखसूस नशिस्तों की नजीर मौजूद है। आजाद अरकान जिस पार्टी में शमूलियत करेंगे उन्हें खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना दी तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। गालिब इम्कान है अदालत से उज़्मा आजाद अरकान के हक में ही फैसला देगी। खुशाब के हल्का NA 88-2 में कल दोबारा पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिस रेड जोन करार। 8 फरवरी को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पर सियासी कारकुनों की हंगामा आराई से बैलेट बॉक्सेस को नुकसान पहुंचा था। इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोककर 15 फरवरी को 26 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कराची से 21 नौ मुंतखब MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, आसिया इसहाक, अमीनुल हक के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग भी कामयाब करार। मुख्तलिफ हलकों से नून लीग के 10 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 129 लाहौर से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। गुजरात के हल्का NA 64 में वोटों की दोबारा गिनती। चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार। कैसरा इलाही फिर हार गईं। चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्के NA 148 में वोटों की दोबारा गिनती। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड 293 से कम होकर 104 रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली में 70 मखसूस नशिस्तें हासिल करने का मिशन। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 और अकलियतों की 10 मखसूस नशिस्तें। क्या पीटीआई को पंजाब से 13, खैबर पख्तूनख्वा से 10 मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी? जमात इस्लामी के इंकार के बाद पीटीआई बंद गली में फंस गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जम होने से भी पीटीआई के लिए मखसूस नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन। मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर थी। इलेक्शन एक्ट के तहत तयशुदा वक्त के बाद फहरिस्त में कोई नाम शामिल नहीं किया जा सकता। सियासी बेयकीनी के बादल छटते ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम तक मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा 62,153 की सतह पर बंद हुआ। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस की तैनाती का केस सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इल्म ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा रोज सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गर्ल्स कैंपस के तलबा की रिहर्सल। टाउनशिप कैंपस, मुल्तान रोड कैंपस, मेन कैंपस प्रैक्टिस सेशन में शरीक।
फेस्टिवल के इफ्तिताही रोज चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा, स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल से नौजवानों में छुपी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिलती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाया जा सकता है।